हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज टाइम निकाल के वीडियो बना ही रही हूँ। पहले से ही सोच रहा था बनाएगा, लेकिन भी नहीं बना पा रहा था, तो आज टाइम निकाल के बना ही लूँगी, ताकि आप लोग भी जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। राइट, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है ना, तो इसलिए। और ये टिप्स जो बिगिनर्स लोग के लिए है, जो टीजीटी पीजीटी प्रिपेयर करना चाहता है, लेकिन ये जो ऑलरेडी दे चुका है एग्जाम, वो लोग तो मालूम है, जो भी बोलने वाला है वो लोग सोचेगा कि क्या चीज़ बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी जानता है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो मेरा जैसा होता था ना, भैया होता था ना, दीदी होता था घर पे सबसे बड़ा, जो जिसको मतलब ऐसा मोटिवेशन मिलने का जगह ही नहीं होता था। हम ढूंढते रहता था इधर उधर की कोई हमें मोटिवेट करे, गाइडेंस करे। ऐसे उन लोग के लिए है, बिगिनर्स लोग के लिए। राइट, तो इसको बनाने के लिए सोचा, जब मैंने कोई एक दो कोई जो हमको पर्सनली मैसेज किया है और पूछा कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, प्रिपेयर कैसे करूँ, अभी तक एग्जाम दे के नहीं देखा, स्टार्टिंग कैसे करूँ वाला। क्योंकि एक बार अब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए यू नीड समथिंग, समवन टू गाइड यू। तो उसके लिए ही मैंने सोचा कि एक दो आदमी को अपना पर्सनली मैसेज भेजने से अच्छा किसी और दूसरा लोग को भी, जो किसको पूछेगा वाला मालूम नहीं होला को पूछना तो चाहते, उन लोग के लिए बना लूँ। ऐसा मैंने कॉमन से बना लूँ, ऐसा सोचा। तो इसीलिए आज सोचा कि बना ही लूँगी। तो इसमें सबसे आगे, जब भी आपको कुछ बनना है, एग्ज़ाम करना है या एग्ज़ाम देना है, जो प्रिपेयर करना है, बोलने से आपका जो होता है कंफ्यूज माइंड नहीं होना है। सबसे फर्स्ट जो क्लियर ऑप्शंस मतलब स्पेसिफिक ऑप्शंस होना है। बहुत सारा जो ऑप्शन है, बैंक में काम कर सकता है, अकाउंटेंट कर सकता है, यूडीसी, एलडीसी, और भी बहुत सारा, एमटीएस और पियोन का जॉब, पुलिस में टीचर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, सर्कल ऑफिसर बनना, मेनी अदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप इन ऑप्शन से खुद को पूरा कंफ्यूज नहीं कर देना है। राइट, आपको क्या बनना है वो आप आगे डिसाइड कर लो। सबसे आगे नंबर 1 टिप्स है, दैट इज स्पेसिफिक ऑप्शन। आपका पास एक स्पेसिफिक ऑप्शन रहना है कि आप क्या बनना चाहता है, उसी के बेसिस पे ही आपका प्रिपरेशन होगा। तो ये तो हम पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री जो देना चाहते हैं वो लोग के लिए मेन बोल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ वो कॉमन के लिए भी है। तो इसीलिए आपका स्पेसिफिक ऑप्शन होना है, एग्जाम क्या चीज़ को देना है, एक मेन एम और एक सपोर्टिंग एम, ऐसा दो एटलीस्ट रख लो, उसको प्रिपेयर करो लाइक दैट। राइट, तो स्पेसिफिक ऑप्शन ले लिया, जैसे आपको टीजीटी पीजीटी प्रिपेयर करना हिस्ट्री के लिए। ओके, नंबर 1 टिप्स चूज कर लिया आप। नंबर 2, आप जिस चीज़ को देना है, जैसे टीजीटी पीजीटी देना है, तो सी द सिलेबस। तो आप फिर बोलेगा कि सिलेबस कहाँ से लेगा, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस और प्रेजेंट वाला, ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हिस्ट्री में कहाँ से नया बदलाव आएगा, राइट। तो आप प्रीवियस ईयर्स सिलेबस किसी से मैनेज कर लो, राइट, कहीं से मैनेज कर लो प्रीवियस ईयर्स सिलेबस, या तो एक कमीशन का वेबसाइट में ही शायद मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। सी द सिलेबस फर्स्ट। हम हमेशा, मेरा स्टूडेंट लोग को बोलता है कि अपना स्टूडेंट, कि जो चीज़ आप पढ़ने जा रहा है उसका पूरा आगे माइंड मैपिंग कर लो, आगे माइंड में बिता लो कि दिस आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू स्टडी। आप क्या पढ़ने जा रहे हो वही मालूम नहीं होगा, तो आप आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। कीप द सिलेबस डाउनलोड करके अपना सामने में रखो, ऐसा हम बोलते हैं। राइट, उसके बाद सिलेबस डाउनलोड कर लिया, ठीक है, उसके बाद सिलेबस आप प्रिपेयर कर लिया, प्रिंट आउट कर लिया। उसके बाद सी द एग्जाम पैटर्न, कि आपका सिलेबस को लेके एग्जाम किस तरह आता है। क्वेश्चन पैटर्न को देखो कि लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न आता है, या एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, देख लो। और कितना मार्क, लॉन्ग क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव है तो कितना मार्क्स का डिस्क्राइब करना है आपको, वो देख लो, उसका हिसाब से प्रिपेयर करेंगे ना। जैसे पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए अलग नोट्स बनाना है, तो और फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग नोट्स बनाना है, आपको पूरा मिक्स करके नहीं रखना है। राइट, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लो कि 20 मार्क्स का है ना 10 मार्क्स का है। राइट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से है, मालूम कर सकता है। फिर 10 मार्क्स के लिए अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो 5 मार्क्स के लिए अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड टिप्स है,
सी द सिलेबस दैट यू आर गोइंग टू गिव, जो एग्जाम को देने जा रहे हो उसको सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न को देख लो, ठीक है। देख लिया, फिर देख लेने के बाद ये सब तैयार होने, सिलेबस आपका सामने आ गया। अभी सिलेबस अगर आपके सामने आ गया, देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है क्रिएट ए स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बनाना है एक। जैसे स्टडी प्लान किस तरह बनाना है, आपका सिलेबस अपना साथ में है, उसको ब्रेक ड्रॉ करना है, ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन मतलब छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है। तो वो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है सिलेबस को, राइट। उसके बाद उसको डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस में डिवाइड कर देना है, सेक्शंस में, स्मॉल मैनेजेबल सेक्शंस में डिवाइड करके आप उसको डेली बेसिस, जैसे हम ये एक दिन में आज कल परसों ये टॉपिक को जैसे भी कवर करना है, पढ़ के खत्म करना है बोल के प्लान बना लो अपना सिलेबस को, राइट। प्लान बना लो। जैसे सपोज हिस्ट्री का मान लो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन, लंबा है ये तो पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें बहुत सारा सब पॉइंट आता है। इसके लिए आप 3 दिन, राइट, सपोज मान लो 3 दिन आप लगा लो इसके लिए। 3 दिन में 1 2 3 मतलब 3 दिन डेली, आज कल परसों खत्म करना है बोल के आप सेट कर लो, प्लान बना लो। फिर इंडस वैली खत्म होने के बाद आपका ऋग वैदिक आता है, लेटर वैदिक आता है, फिर गुप्ता मौर्य आता है, गुप्ता आता है। इसको भी आप पूरा सिलेबस को देख के डेली, वीकली, मंथली, कितना महीना में आप सिलेबस को कंप्लीट करना है वो उसको स्टडी प्लान क्रिएट करो, और उसी स्टडी प्लान में आप कंप्लीट करने के लिए जैसे भी कोशिश करो। लेकिन आप जब स्टडी प्लान बनाता है तो आप इतना लंबा डेली के लिए, एक दिन के लिए इतना लंबा, जैसे आप ये नहीं बना लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक दिन में खत्म करेगा बोल के स्टडी प्लान मत बनाओ। ऐसे होने से आपका जो एम है वो अचीव नहीं कर पाएगा डेली, तो अचीव नहीं कर पाएगा तो आप ये लगने लग रहे, सेल्फ डाउट हो जाएगा कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। आप एक बार सोच लिया तो उसी से ही आपका फेलियर शुरू हो जाता है। तो हमसे नहीं होने के लिए आप छोटा छोटा सेक्शन में जिसको आप अचीव कर सकते हैं ऐसा ही डिवाइड करो, चाहे वो 4-5 मंथ्स लग जाए, लेकिन आप डेली बेसिस में छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करो जिसको आप अचीव कर सके। और डेली अचीव करने के बाद अलग सा सुकून मिलेगा आपको, पोस्ट जो आप ड्रीम कर रहे हैं उसको मिल गया जैसा वाला फीलिंग आता है, राइट। इसीलिए दैट इज, उसके बाद सिलेबस वीकली ऐसा डिवाइड कर लिया। टिप्स 3 नंबर 4 सब सिलेबस डिवाइड हो गया, अभी आपको पढ़ना शुरू करना है डेली, राइट। डेली पढ़ना शुरू करना है तो उसके लिए यू नीड सोर्सेस, किताब पढ़ना है आपको। किताब ऑनलाइन सोर्सेस से ही सिर्फ डिपेंड करने के लिए करने से मोबाइल से कितना तक पढ़ सके, आपका माइंड में ज़्यादा भी नहीं घुसेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको यू नीड बुक्स चाहिए होता है, राइट। बुक्स हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक बुक्स चाहिए होता है, फिर गाइड चाहिए होता है। ऑनलाइन सोर्सेस भी ज़रूरी हैं, लेकिन ऑनलाइन के अलावा यू नीड हार्ड कॉपीज ऑल्सो, बुक्स ज़रूरी होता है। तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिगिनर से अभी तक कुछ नहीं जानता है बोलने से, आप सबसे आगे एनसीईआरटी को मास्टर कर लो, राइट। एनसीईआरटी को मास्टर कर लो। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का, बोथ ओल्ड एंड न्यू, राइट। दो तो है ओल्ड एंड न्यू, आजकल का जो है पढ़ रहा है, और पुराना जमाना का जो हमारा अंकल लोग का समय का पढ़ने बहुत मज़ा होता है। उसको कहाँ से मिलेगा बोलने से, वो अवेलेबल है ऑनलाइन सोर्सेज से, जैसे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट है। ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स हिस्ट्री का टाइप करेगा, क्लास 6 से 12 तक का मिल जाता है। पीडीएफ में भी मिल जाता है, उसको आप प्रिंट आउट कर सकता है, बट बुक से भी मिल जाता है, सस्ता भी होता है, वो कर लो, पढ़ने मज़ा होते। तो उसको और न्यू को दोनों को 6 से लेके 12 तक का हिस्ट्री बुक को, या अपना अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, उसको मास्टर कर लो, पढ़ लो। उसके बाद आप उसको पढ़ने के बाद और अपना नॉलेज को एनहेंस करने के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अदर स्टैंडर्ड बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, वो उसको डिपेंड कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, लाइक दैट। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज बुक भी होता है। हम भी कंफ्यूज हो जाता है, इतना सारा मार्केट में अवेलेबल है, किस को लूँ बोल के। फिर ये नहीं, आपको कौन सा बुक अच्छा लगता है वो पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा तरफ से कि लूसेंट का एक बुक है जनरल नॉलेज, लूसेंट्स जनरल नॉलेज बुक, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर सब आता है, राइट। तो वो करेंट अफेयर लेकिन आउटडेटेड भी बाद में हो जाता है।
तो उसको पढ़ लो। लूसेंट के साथ साथ इफ यू सपोर्टिंग के लिए अरिहंत का जीके भी पढ़ लो, राइट। दो बुक, अरिहंत और लूसेंट, ज़्यादा मत करी तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। अरिहंत, उसके बाद करंट अफेयर्स, आप एग्ज़ाम डेट जब निकालता है उसका जो एटलीस्ट कमती 1 ईयर बैक वाला प्रीवियस 1 ईयर बैक वाला करंट अफेयर्स पढ़ लो, राइट। उससे भी ज़्यादा आएगा, लेकिन मतलब सबको आपके कट अप नहीं कर सक रहा है तो आगे एटलीस्ट, तो उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, राइट। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, प्रतियोगिता दर्पण, जो द मंथली आते हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा, राइट, 1 ईयर बैक का। उसके बाद एनसीईआरटी बुक के साथ लूसेंट, ये सब हो गया। फिर आपका ऑनलाइन सोर्सेस होते हैं, और भी बहुत सारा ऐप्स है, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ग्रेडअप हो गया, स्टडी IQ हो गया, इनसाइट इंडिया, ऐसा बहुत सारा ऑनलाइन सोर्सेस है। उसको भी आप सपोर्टिंग के तौर पे पढ़ सकता है, लाइक दैट, राइट। PDF अवेलेबल है तो उसको प्रिंट आउट करके पढ़ सकता है, लाइक दैट, ओके। ये जो कुछ टिप्स है, इसको अलग अलग और भी टिप्स है, जो बहुत सारा 9-10 ऐसे टिप्स है, लेकिन यहाँ पे अपलोड करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, तो ये पार्ट 1, यहाँ पार्ट 1 तक रखेगा। जो इसका जो नेक्स्ट टिप्स है वो पार्ट 2 में रखेगा, अपलोड करने इजी होने के लिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा बोल दो कि अच्छा लग रहा है, ताकि हम और वीडियो बना सकेगा। नहीं तो कभी कभी ये नहीं होता है ना कि एप्रिसिएशन नहीं मिलने से थोड़ा मज़ा नहीं लगता करने के लिए, लाइक दैट, ओके, ऑल द बेस्ट।